आइए हम फिर से देखते हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, तो देखिए एक सा तरीका और प्यार भावनाओं से भरी हुई नजरों से देखेंगे एपी का क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे एपी का क्वेश्चन कहता है एपी में 50वां पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। कहने का मतलब इसका 29वां पद को ज्ञात करना है। देख लेते हैं पहले कि 50 को पद दिले है, जैसे यहाँ 1 से लेके 50 को पद तक दिले, एक बीच में कोची कोची दिले है आप लोग को जांचना है। तो जांचने से पहले कह रहा है तीसरा पद कह रहा है A3 बराबर 12 मान लेंगे और अंतिम पद जिसको बोलेंगे A50 हम बोले थे, तो अंतिम पद बराबर 50 बराबर है ना, A50 बराबर कितना 106 हो जाएगा। और 29वां पद बराबर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 29वां पद बराबर बात हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि इसको जब ए भी नहीं पता चल रहा है कि कितना दिले तो ए बराबर 2D है ना, दूसरा का निकालना होता है, दूसरा का रखते हैं, पहलका को निकालना होता है तो है ना दूसरा का रखते हैं। तो a बराबर a प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 12 जो हुआ पहला समीकरण हम बना लेते हैं। समीकरण पहला हो गया ना, समीकरण पहला, जब समीकरण पहला हो गया तो कह रहा है दूसरा पद के लिए, दूसरा पद क्या है 106 है, तो a 50 बराबर 106 हो गया। इसी से कम 50 चल रहा है तो इसको 49 एक सब कम रखेंगे, बराबर में 106 रख देंगे। कितना कहानी खत्म। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण पहला और है ना दूसरा से क्या कहेंगे दूसरा से, ऐसे दूसरे से। आप दूसरा पहला देखेंगे ध्यान से, पहला कितना है A2, पहले हम लोग है ना A2 2D इज इक्वल टू 12, नीचे वाला क्या है ये है और ये फिर है 49, 12 बराबर इसको 106 है ना। आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें कॉमन लगता है, और कॉमन लगेगा ही ना क्योंकि हम गुना कर सकते हैं भी चाहे तो हम इसको आगे भी नहीं कर सकते। अब आगे कर सकते हैं कैसे, यहाँ देखते हैं कुछ ना कुछ संख्या है, अब इसको आगे पीछे करेंगे कैसे, ये कुछ नहीं आगे प्लस पर रहता है, माइनस रख लेंगे और इसके प्लस माइनस यहाँ पर माइनस रखेंगे। बुढ़ा गुरु सिखाते हैं कि दोनों जब एक संख्या प्लस माइनस में हो तो अगर काट लेंगे, अब एक क्या कर देंगे घटा देंगे। आप देखो ये जो हम डी लिखे है ना, यहाँ पे हमको 49D लिखना चाहिए था है ना, एकदम अच्छा बेलुरवा गुड़ी मतलब गुरु जी है। ठीक है, तो और देखेंगे 50D हो गया, तो इनमें क्या कहता है, कौन कॉम्युनिकेशन बताता है, कौन कौन बताएगा बताओ जल्दी। देखो इसको में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 2 9 30, यानी कि 47 बचेगा, 47D। इधर से घटाओ कितना बचेगा 106 में से 12 घटाओ रे बचपन जल्दी बोलो कितना आएगा 9 4 13, यानी कि 4 बचा 9 है ना, 94 बचा। जब 94 बच गया तो बुढ़वा गुरु सिखाते हैं कि इसको कटम कुटम करने का लायक है तो काटिए नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखना ध्यान से इसको दो बार में कटता है कि नहीं, तो 47 दूना कितना होता है 94, डी बराबर कितना आया 2, कितना आया, हम क्या कह सकते हैं सर्वांतर हमारा कितना आया 2 आया। तो इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको जगह यहाँ पर नहीं है, पर्याप्त जगह है तो इसको हम कुछ करना चाहेंगे है ना। तो देखिए और भी इसके आगे और चलते हैं, फिर कहता है इसमें देखेंगे समीकरण है ना पहला में 2 का है ना, ये डी का मान रखने पर, डी का मान ये लिखेंगे मान रखने पर है ना, रखने पर। अब इसका पहला समीकरण कहाँ था, हम पहले दिमाग दौड़ाएंगे a प्लस 2D है ना इज इक्वल 12, तो a का जगह तो कुछ हम लोग को दिखा नहीं भाई लोग, तो नहीं दिखा तो ये रखेंगे। अब 2 का मान ऐसे था और d का मान कितना आया 2 आया, तो 2 ये रखेंगे 12 हो गया, तो a प्लस 2 दूना 4 हो गया। बुढ़वा गुरु जी बताए इतना हो गया। जब इतना आ जाएगा तो हम लोग के दिमाग में एक चीज खोपड़िया में बात को धसा लेना है। अब धसा का लेना है हम लोग को ये चीज देखना है कि जब इतना आ गया तो A2 ये प्लस में था बराबर कर देंगे, इधर ला लेंगे प्लस में, इधर आके माइनस में, A1 मतलब ये जो भी हो ये बराबर कितना निकल गया हमको 8, कितना आया 8। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, मेरा भाई पढ़ा है।